शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें छठा न्यूमेरिकल। अ साइक्लिस्ट 55 किलोग्राम राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मास 5 kg। एक साइकिल सवार है, उसका अपना मैस कितना है। ये वेजिंग का मतलब मैस होता है, वेज मैस को कहते हैं। यहाँ वेट से इसको कंफ्यूज नहीं करना, वेट फोर्स होती है, वेट और चीज़ है, वेज और चीज़ है। ये वेजिंग मैस होता है। दूसरा इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम ये बेसिकली क्या है, ये मैस होता है। अच्छा, राइड बाईसाइकिल चलाता है, 5 किलोग्राम का बाईसाइकिल है। तो ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, किसमें, तो इसके ऊपर रेस्ट में था, तो इसके ऊपर 690 न्यूटन फोर्स लगी। कितने टाइम के लिए, 8 सेकंड के लिए। ठीक हो गया। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो एक मुस्तकिल स्पीड से मूव करता है दोबारा 8 सेकंड के लिए। तो टोटल डिस्टेंस उस साइकिलिस्ट ने कितना किया है वो हमने फाइंड करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्या कहता है। ये एक साइकिलिस्ट है हमारे पास 3.6, ये साइकिलिस्ट है। तो ये सवार किस पे है, एक देखें ये साइकिल है, इसको आप साइकिल समझें। ये साइकिल 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 का मैस कितना है हमारे पास, 5 kg। इसका मैस कितना है, मैस ऑफ पर्सन, वो कितना है, 55 किलोग्राम। तो ये साइकिल का मैस ऑफ क्या है, मैस ऑफ साइकिल है। टोटल मैस कितना हुआ, ये बड़े वाला एम साइकिल वाला मैस जमा एम पर्सन वाला मैस कितना हुआ, 55 जमा 5 60 kg। ये मैस हो गया। अच्छा, ये किस में था, एट रेस्ट था, एट रेस्ट। इसका मतलब यहाँ इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो क्या हो जाएगी, 0। हमने क्या किया है, वो कह रहा है सवाल, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाई द फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। इसके ऊपर ये एक फोर्स लगी है जी, एफ 90 न्यूटन, और कितने टाइम के लिए लगी है, 8 सेकंड के लिए। जूम करो, 8 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए लगी है ये, 8 सेकंड के लिए, ये 8 सेकंड के लिए लगी। आइए देखते हैं इसको। पहले हम इसका एक्सलेशन मालूम करते हैं। एक्सलेशन हमें पता है, ए बराबर होता है एफ ओवर एम। एफ कितना है, 90 डिवाइडेड बाय मैस कितना है, 60। तो ये क्या जवाब आ जाएगा, 0 0 से कट जाएगा। तो ये 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब साइकिलिस्ट ने जो एक्सलेशन अचीव कर लिया, जिस एक्सलेशन से साइकिल जा रहा है वो क्या है, एक्सलेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने सबसे पहले जो ये फासला फाइंड करना है, ये S1 कौन सा फासला, जब आपका बॉडी रेस्ट में था तो उसके ऊपर वो 90 न्यूटन फोर्स लगी। कितने टाइम के लिए, टाइम कितना था, 8 सेकंड के लिए। तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो तब भी ये एक्सलेशन पैदा हुआ है ना। एक्सलेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, ये हम जानते हैं। तो वेलोसिटी चेंज होने के बाद जब एक्सलेशन पैदा हुआ तो उसने कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है ना। तो डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं, वी आई टी प्लस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत टी स्क्वायर। वी आई कितना था, 0 था, ये टी था 1/2 था। एक्सलेशन कितना था, 1.5। टी कितना था, 8 का मुरब्बा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 64 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ गया 48 मीटर। ये एक्सलेशन इख्तियार करते करते उसने उसका फासला उसने कितना लिया है, 48 मीटर फासला उसने तय कर लिया है। अच्छा, तो ये देखें, अब वो फाइनल वेलोसिटी जो उसने साइकिल ने अचीव कर ली है इस एक्सलेशन की वजह से, ये जो एक्सलेशन पैदा हुआ था 90 न्यूटन फोर्स की वजह से, वो हम निकालते हैं। वी एफ, वी आई तो 0 थी, प्लस ए कितना था, 1.5 था, टी क्या था, 8 था। तो ये फाइनल हो गई 12 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई है साइकिल की। ये साइकिल के होने के बाद, इसके बाद साइकिलिस्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, और वो जो कांस्टेंट स्पीड कौन सी है, ये वी एफ ही है।
तो अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है S2 जो है होता है ये VF मल्टीप्लाई बाय टाइम उस कांस्टेंट स्पीड, ये देखें ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जब वो 8 सेकंड मूव किया तो फिर दोबारा S2 हमने दूसरा फासला मालूम करना है। ये देखें ये 12 ज़रब 8 हो जाएगा, यहाँ टी फिर कितना है 8 सेकंड है, तो ये 12 ज़रब 8 हो जाएगा 96 मीटर। अब टोटल फासला मालूम करना है, एस टोटल वो होता है S1 प्लस S2, तो 96 ज़रब जमा 96 प्लस 48 सॉरी 144 मीटर हो जाएगा। ये 96, यहाँ मैं इसकी अरेंजमेंट थोड़ी गलत कर गया हूँ। S1 आपका था 48, S2 क्या था 96, 144 मीटर। पॉज, बस स्टॉप।